समस्त प्राथमिक शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बीएड वर्सेस डीएड का जो विवाद है, ये भारत के केवल एक राज्य को नहीं, भारत के 3 से 4 ऐसे राज्य हैं जिनको प्रभावित कर रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल 4 ऐसे राज्य हैं जो कि इस भर्ती से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इनकी जो ऑनगोइंग भर्ती प्रक्रियाएँ हैं, इनमें बीएड वर्सेस डीएड के जो ऑर्डर है, बहुत ज़्यादा इन पर दोस्तों असर अपने डाल रहे हैं। आप सभी अभ्यर्थियों को पता होगा कि हालिया समय में छत्तीसगढ़ में जो ऑर्डर रिज़र्व हुआ है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जो बीएड वर्सेस डीएड के विवाद में जो ऑर्डर रिज़र्व किया है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि वहाँ के जो चयनित बीएडधारी अभ्यर्थी है, उनके माथे पर अब सल देखे जा रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो कि चयनित है और बीएड किए हुए हैं, ये अभ्यर्थी अभी कुछ समय पहले शिक्षा मंत्री जी से मिलने गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी मांगें ये रखी कि अगर उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा तो वे वापस से बेरोजगार हो जाएंगे। कई सारे अभ्यर्थी पुरानी नौकरियां करते थे, उन नौकरियों को छोड़कर उन्होंने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए हैं और इस भर्ती को उन्होंने क्लियर करके इसमें यहाँ पर नौकरी हासिल की है। और कई सारे अभ्यर्थी अपनी दुर्दशा को बताने लगे और ऐसे में शिक्षा मंत्री जी ने उन्हें आश्वासन भी दिया कि आप सभी अभ्यर्थियों की नौकरी को बचाया जाएगा और आपको नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। दोस्तों देखिए, इससे ये साबित होता है कि सरकार भी बिल्कुल बीएड को बचाने के पक्ष में पूरी तरह से देखी जा रही है। अभ्यर्थियों ने ये भी मांग कही कि क्या हम लोगों को बाद में डीएड करा दिया जाएगा, क्या हम लोगों के लिए सरकार कोई पॉलिसी लाएगी। तो ऐसे अभ्यर्थियों को वहाँ के शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आप चिंता मत कीजिए, आप लोगों को सिलेक्ट किया है तो आप लोगों की नौकरी नहीं जाएगी। दोस्तों, इस तरह के वायरल वीडियो आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हो। रमेश रोया सर जी ने भी इनका अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। लेकिन दोस्तों देखिए, ज़रूरी क्या है, किसी मंत्री का दिया बयान सबसे ज़्यादा मायने रखता है अथवा किसी हाई कोर्ट का ऑर्डर जो कि बहुत ही वैल्यूएबल होता है, जो कि नियम कानून और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से पास किया हुआ ऑर्डर होता है, ये मायने रखता है। दोस्तों, अभ्यर्थियों को ये पता है कि ऑर्डर का जो परिणाम है यह क्या आने वाला है, क्योंकि जिस तरह से सुनवाई हुई है, उस सुनवाई में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस ओर यह फैसला आने की संभावना है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में चिंता बिल्कुल पैदा होने लगी है। दोस्तों, जो कोर्ट का ऑर्डर होता है वह बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर को पालन नहीं करने पर इसकी अवमानना होती है, जो कि अनुच्छेद 215 का उल्लंघन होता है। और अगर किसी हाई कोर्ट की बात की अवमानना होती है तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर जारी कर सकता है कि हाई कोर्ट के की अवमानना क्यों हो रही है। और लंबे समय तक अगर अवमानना होती है तो संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी को इसका जवाब स्पष्टीकरण देना होता है। इसके अलावा अगर शिक्षा मंत्री जी इन अभ्यर्थियों को बचाने की बात कह रहे हैं तो ये किस बेस पर बचाएंगे, क्या इन अभ्यर्थियों को डीएड करवाया जाएगा। दोस्तों देखिए, इन अभ्यर्थियों को डीएड अगर करवाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि पहले से ही डीएड किए हुए हैं और चयनित है, उनके साथ एक प्रकार से अन्याय होगा। ऐसा तब होता है जबकि भारी संख्या में डीएलएड के चयनित अभ्यर्थी नहीं हो, तो उस समय ऐसा किया जा सकता है। इससे पहले 2010 में आरटीई एक्ट में संशोधन करके ऐसा किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों, अगर संख्या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में डीएलएड के अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति देना यहाँ पर कोर्ट उचित समझेगा। मेरा मत यह है कि अगर सरकार कोई उचित कदम उठाना ही चाहती है तो इन अभ्यर्थियों से माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा पास करवाकर इन्हें माध्यमिक स्तर पर प्रमोट किया जाना चाहिए। और जो खाली पद रह रहे हैं, इन खाली पदों पर शेष डीएडधारी अभ्यर्थियों को मौका दे देना चाहिए। ऐसी स्थिति में नियम भी पूरी तरह से लागू होंगे और दोनों पक्षों के बीच हो रहा विवाद भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि गलती सरकार की है तो सरकार को इसके लिए चयनित अभ्यर्थियों को हटाना भी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो कि ये मानते हैं कि उनका हक गया है तो उन्हें उनका हक भी देना चाहिए। अगर सरकार से गलती हुई है तो सरकार को इस गलती को ऐसी पॉलिसी बनाकर अभ्यर्थियों के सामने पेश करना चाहिए कि इसका पूरी तरह से समाधान हो सके। अन्यथा दोस्तों, अगर चयनित अभ्यर्थी हटते हैं तो ऐसे में बहुत ज़्यादा विवाद होंगे, क्योंकि इनकी संख्या थोड़ी नहीं हज़ारों में होगी।